मेरा नाम रागिनी है और उम्र 28 की हो गई, पर लोग कहते हैं कि अभी भी 20 से 22 की लगती हूँ। काले घने बाल कमर तक, आँखें बड़ी बड़ी, होंठ गुलाबी से और फिगर, अरे छोड़ो, खुद ही समझ जाओ। जब मैं वाइट कोट पहनकर क्लिनिक में घुसती हूँ तो मरीज़ों की आंखें मेरे चेहरे से नीचे खिसक जाती हैं। मैं डॉक्टर हूँ, गांव के पास वाले छोटे से टाउन में। मेरी आवाज़ थोड़ी भारी है। बोलते वक्त हल्का सा हंसती हूँ तो लोग कहते हैं, दीदी तुम्हारी हंसी में कुछ और ही मिठास है। बस यही मिठास मेरी कहानी का पहला चम्मच है। चखोगे तो मीठा लगेगा, निगोगे तो गले में अटकेगा। आज सुबह की बात है। मैं क्लिनिक खोलकर अंदर बैठी थी। बाहर धूप चुभ रही थी पर अंदर पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और वो आया। नाम था अर्जुन। उम्र 32 के करीब, कंधे चौड़े, मुंह पर हल्की दाढ़ी और आंखें ऐसी जो देखते ही लगता है कुछ छुपा रखा है। उसने कहा, डॉक्टर साहिबा, मेरी कमर में अजीब सी चुभन है, रात भर सोया नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बैठो करण, पहले तो कपड़े ऊपर करो, देखो कहाँ दिक्कत है। मैंने दस्ताने पहने, उसकी कमीज़ ऊपर की, उसकी पीठ पर पसीना चमक रहा था। मैंने उंगलियां फिराई धीरे धीरे नरमी से। वो सांस रोक कर बैठा था। मैंने पूछा, यहाँ दबाऊं तो? वो बोला, हाँ दीदी, अब बिल्कुल वही। मैंने हल्के से दबाया। वो करा। मैंने कहा, कर्ण, तुम्हारी मांसपेशियाँ बहुत टाइट है, रोज़ ट्रैक्टर चलाते हो ना? वो हंसा, हाँ दीदी, खेत में दिन भर झुक कर काम करता हूँ, पर आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे अंदर से खींच रहा हो। मैंने सोचा, अंदर से खींचना तो मेरा भी काम है, दर्द को बाहर निकालना। फिर मैंने कहा, लेट जाओ गड़ पर, मैं थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर दूंगी, दर्द तुरंत भागेगा। वो बिना कुछ बोले लेट गया। मैंने तेल की शीशी खोली। गर्म तेल की खुशबू कमरे में फैल गई। मैंने उसकी कमर पर तेल डाला, धीरे धीरे, जैसे कोई रेशमी धागा खींच रही हूँ। मेरी उंगलियाँ फिसल रही थीं। वो आंखें बंद किए लेटा था। मैंने पूछा, करण, शादी हुई कि नहीं? वो बोला, नहीं दीदी, माँ ढूंढ रही है। मैंने हंसकर कहा, अच्छा, तो अभी अभी तक कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाया? वो शर्माया। पकड़ने वाली तो आप जैसी चाहिए। मैंने हंसी रोकी, पर दिल में हल्की सी गुदगुदी हुई। मालिश करते करते मैंने उसकी कमर के नीचे हाथ ले जाकर दबाया। वो चौंका, दीदी, वो थोड़ा नीचे। मैंने कहा, अरे दर्द तो यहीं तक फैला है, डरो मत। मेरी उंगलियां उसकी जांघ के किनारे तक पहुंच गईं। वो सांस तेज़ चलाने लगा। मैंने सोचा, यह तो अभी से पसीना छूटने लगा। मैंने तेल और डाला। अब मेरी हथेली उसकी त्वचा पर फिसल रही थी, गोल गोल ऊपर नीचे। वो बोला, दीदी, आपका हाथ जादू करता है। मैंने कहा, जादू तो अभी बाकी है करण। फिर मैंने उससे कहा, अब पलटो। वो हिचका। मैंने फिर कहा, पलटो ना, पीठ के साथ पेड़ भी देखना पड़ेगा। वो धीरे से पलटा। उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। मैंने तेल उसके पेट पर डाला। मेरी उंगलियां नाभि के चारों तरफ घूमने लगी। वो बोला, दीदी, यह तो बहुत गुदगुदा रहा है। मैंने हंसकर कहा, गुदगुदी नहीं, दर्द को भगाना है। मेरे हाथ नीचे सरक रहे थे, बिल्कुल किनारे पर। वो सांस रोक कर देख रहा था। मैंने कहा, करण, तुम्हारी नसें बहुत उलझी हुई हैं, इन्हें सुलझाना पड़ेगा। वो बोला, सुलझाओ दीदी, पूरा सुलझा दो। अब कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज़ और हमारी सांसें थी। मैंने उसकी पैंट की बेल्ट पर उंगली रखी, बस छुआ। वो चौंका। मैंने कहा, अरे बेल्ट ढीली करो, नाड़ा दब रहा होगा। वो खुद ही ढीला करने लगा। मैंने तेल और डाला। मेरी उंगलियां अब उसकी जांघों के अंदरूनी हिस्से पर थीं। वो करहा रहा था धीरे धीरे। मैंने पूछा, करण, अब बताओ दर्द कहाँ है? वो बोला, दीदी, अब दर्द कहीं और हो गया है। मैंने हंसकर कहा, कहीं और? दिखाओ ज़रा। वो शर्माया। मैंने कहा, डरो मत, मैं डॉक्टर हूँ, सब देखती हूँ। उसने धीरे से अपनी पट थोड़ा नीचे किया। मैंने देखा उसके अंडरवेयर पर तेल का धब्बा। मैंने हंसकर कहा, अरे तेल यहाँ तक पहुँच गया। वो बोला, दीदी, आपका हाथ? मैंने कहा, हाथ तो अभी रुका नहीं है। मैंने उंगलियां फराई, बिल्कुल किनारे पर, अंदर नहीं गई। वो सांस तेज़ चलाने लगा। मैंने कहा, अर्जुन, तुम्हारी नसें बहुत गर्म हैं, इन्हें ठंडा करना पड़ेगा। फिर मैंने फ्रिज से आइस पैक निकाला, ठंडा पैक उसकी जांघ पर रखा। वो सिहर गया। मैंने कहा, अब गर्मी दोनों लगाऊंगी। मैंने एक हाथ से आइस पैक दबाया, दूसरे हाथ से गर्म तेल।
वो बीच में फंसा था, गर्मी और ठंडक के बीच। वो बोला, दीदी ये क्या कर रही हो? मैंने कहा, इलाज, बस इलाज। पर मेरी आंखें शरारत कर रही थी। अब मैंने उससे कहा, करण एक एक्सरसाइज करनी होगी, उठो। वो उठा। मैंने कहा, मेरे सामने खड़े हो जाओ, पैर फैलाओ। वो खड़ा हुआ। मैं उसके सामने घुटनों पर बैठ गई, मेरी आंखें उसके पेट के बिल्कुल सामने। मैंने कहा, अब मैं तुम्हारी कमर पकड़ूंगी, तुम झुकना। मैंने उसकी कमर पकड़ी दोनों हाथों से। मेरी उंगलियां उसकी त्वचा में ढस गईं। वो झुका। उसका चेहरा मेरे चेहरे के पास आया। मैंने उसकी सांस अपनी गाल पर महसूस की। मैंने कहा, अब सीधे हो जाओ। वो सीधा हुआ। फिर मैंने कहा, अब मेरी कमर पकड़ दो। वो हिचका। मैंने कहा, कड़ो ना, मैं भी तो झुकूंगी। उसने मेरी कमर पकड़ी। उसके हाथ गर्म थे। मैं झुकी। मेरा कोट ऊपर उठ गया। मेरी कमीज़ का किनारा दिखने लगा। वो देखता रहा। मैंने कहा, करण तुम्हारा हाथ काँप क्यों रहा है? वो बोला, दीदी आप बहुत सुंदर हो। मैंने हंसकर कहा, सुंदरता तो इलाज में मदद करती है। फिर मैंने उससे कहा, अब मेरे कंधे पर हाथ रखो, मैं तुम्हें स्ट्रेच करवाऊंगी। उसने रखा। मैंने उसका हाथ दबाया धीरे से। वह मेरे कंधे से नीचे सरकने लगा। मैंने कहा, रुको, यहीं रुकना है। पर उसका हाथ रुका नहीं। मैंने चौंक कर देखा। वो शर्मा गया। मैंने कहा, करण गलत जगह दबा दी। वो बोला, सॉरी दीदी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी नसें न उलझ जाती हैं। फिर मैंने उसे बिठाया। मैं उसके बगल में बैठ गई, बिल्कुल पास। मेरी जांघ उसकी जांघ से सट गई। मैंने दवाइयाँ लिखी, पर लिखते वक्त मेरा हाथ उसके हाथ से टकराता रहा। मैंने कहा, करण ये दवाई रात को लगानी है, कोई लगाएगा? वो बोला, अकेला हूँ दीदी। मैंने कहा, तो मैं कल घर आ जाऊँगी, खुद लगा दूँगी। वो खुश हो गया। मैंने कहा, पर एक शर्त है, मम्मी को बोल देना कि डॉक्टर आ रही है, वरना गांव वाले क्या कहेंगे? वो हंसा, कह दूँगा। टाइम को मैं उसके घर गई। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला, बोली, बेटी तू तो फरिश्ता है। मैं अंदर गई। करण कमरे में था। माँ चाय बनाने चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया। करण बिस्तर पर लेटा था। मैंने कहा, कपड़े उतारो। वो उतारने लगा। मैंने तेल गर्म किया। अब की बार मैंने अपना कोट उतार दिया, सिर्फ टॉप एंड स्कर्ट। मैं उसके ऊपर झुकी। मेरे बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। मैंने तेल डाला। मेरी उंगलियां फिर से नाचने लगीं। वो बोला, दीदी आज दर्द कम है। मैंने कहा, फिर भी यह पूरा कोर्स करना है। मैंने उसके सीने पर तेल डाला। मेरी उंगलियां उसके छाती के बालों में उलझ गई। वो सांस तेज़ चलाने लगा। मैंने कहा, करण तुम्हारी धड़कन बहुत तेज़ है। वो बोला, दीदी तुम पास हो ना? मैंने हंसकर कहा, पास तो और आऊँगी। मैं उसके ऊपर अझुकी। मेरी छाती उसके सीने से छूने ही वाली थी। तभी दरवाज़ा खटका। माँ चाय लेकर आ गई। मैं तुरंत हटी। माँ बोली, बेटा चाय पी लो। हम तीनों बैठकर चाय पीने लगे। माँ ने पूछा, नेहा दीदी तू शादी क्यों नहीं करती? मैंने कहा, माँ जी ये सही लड़का नहीं मिला। करण चुपके से मुस्कुराया। रात को मैं घर लौटी। सोते वक्त सोचा, ये करण कुछ अलग है। उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे खींच रहा था। पर मैं डॉक्टर हूँ, पेशेंट है वो। फिर भी दिल में हल्की सी हलचल थी। अगले कुछ दिन हम रोज़ मिलते रहे, कभी क्लिनिक में, कभी उसके घर। हर बार मालिश, हर बार थोड़ा और पास। एक दिन मैंने कहा, करण अब तुम मुझे मालिश करना सीखो। वो हंसा। मैं लेट गई। उसने मेरी कमर पर हाथ रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, डरो मत, दबाओ। वो दबाने लगा। मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसका हाथ नीचे सरकने लगा। मैंने कहा, करण बस। वो रुक गया। मैंने पलटकर उसका हाथ पकड़ा। बोली तुम समझते हो ना? वो बोला, समझता हूँ दीदी, पर दिल नहीं मानता। फिर एक दिन बारिश नहीं आई, बिजली नहीं गई, पर कुछ और हुआ। मैं क्लिनिक में अकेली थी। करण आया। बोला, दीदी आज दर्द फिर शुरू हो गया। मैंने कहा, आज कुछ नया ट्राई करेंगे। मैंने एक मशीन निकाली, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर। छोटे छोटे पैड्स मैंने उसके सीने पर लगाए। करंट की हल्की सी झंझनाहट, वो सहर गया। मैंने कहा, अब तुम मेरे पर लगाओ। मैंने अपना टॉप ऊपर किया। उसने पैड्स मेरी कमर पर लगाए। मैंने मशीन ऑन की। हल्का सा झटका। मैं चीखी, आ अर्जुन। वो डर गया। मैं हंस पड़ी, मजाक कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। फिर हम दोनों हंसने लगे। मैंने मशीन बंद की। हम आमने सामने थे, मेरी आंखें उसकी आंखों में। मैंने धीरे से कहा, करण
तुम मेरे लिए क्या हो? वो बोला, दीदी तुम मेरी सब कुछ। मैंने उसका हाथ पकड़ा। हम करीब आए, हमारे हंट बस 1 इंच दूर। तभी मेरी जेब में फ़ोन बजा। हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल। मैं हटी, बोली चलो बाद में। उसके बाद हम दोनों समझ गए हमारे बीच कुछ है, पर अभी वक्त नहीं। मैंने उसे दवाइयाँ दी, वो ठीक हो गया, पर अब वो मेरा दोस्त बन गया। कभी कभी आता, चाय पीता, बातें करता। गांव वालों को लगता डॉक्टर साहिबा का खास मरीज़ है। एक दिन उसने कहा, दीदी मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने पूछा, किससे? वो शर्माया। तुम जानती हो? मैंने हंसकर कहा, तो माँ से बोलो। उसने माँ से बोला। माँ मेरे घर आई, मेरी माँ से बात की, फिर सगाई हुई, शादी की तारीख पक्की हुई। शादी वाले दिन जब मैं दुल्हन बनी, वो दूल्हा मंडप में। जब मैं उसके पास बैठी, उसने कान में कहा, दीदी आज दर्द बिल्कुल नहीं है। मैंने हंसकर कहा, अब तो ज़िंदगी भर बारिश करूँगी, सब भूल जाओ। शादी फेरे जोड़ा, हंसी सब डस्टबिन। अब सिर्फ 30 सेकंड का ट्विस्ट, तुम्हारी सांस रोक लो। मंडप? मैंने करण के कान में फुसफुसाया। आज दर्द नहीं है ना? वो मुस्कुराया। फिर उसने मेरे कान में कहा, दीदी दर्द तो तुम हो। मैं हंस पड़ी। तभी उसने मेरे हाथ में कुछ ठूंसा। एक पेन ड्राइव। बोला, घर जाकर देखना, शादी ख़त्म, रात हनीमून सूट। मैंने लैपटॉप खोला, पेन ड्राइव अंदर एक फ़ोल्डर। नेहा रियल MP3 4 प्ले किया। स्क्रीन पर मैं ही पर 6 महीने पहले की। क्लिनिक के बेसमेंट में मेज़ पर लेटी, मुंह पर मास्क और सामने खड़ा करण, पर करण नहीं, उसके हाथ में सिरिंज। वीडियो में आवाज़ आई, मेरी ही। ऑन ऑपरेशन शुरू सब्जेक्ट, नेहा शर्मा प्रोसीजर, मेमोरी ट्रांसफ़र डोनर, अर्जुन रिसीवर क्लोन बॉडी। उद्देश्य नेहा को मारकर उसकी जगह लेना। मैं चीखी, क्योंकि वीडियो में मैं पुरानी नेहा मर गई और नई नेहा में उठी। अर्जुन की आंखें, मेरी आंखों ने वीडियो ख़त्म। आखिरी लाइन, अब तुम नेहा हो, मैं करण हूँ, पर असली करण तुम्हारे अंदर है। हर रात जब तुम सोती हो, वह जगता है और कहता है, दीदी अब मेरी बारी। मैंने अपना पेट छुआ, अंदर कुछ हिला। मिरर में देखा मेरी आंखें करण की। दरवाज़ा खुला, करण अंदर आया। बोला, सो गई थी दीदी? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं अब जाग गई। और मैंने उसका गला दबाया, कहते हुए, अब तू सो जा हमेशा के लिए। लाइट बंद। अब बताओ, कौन नेहा थी, कौन करण और कौन जीता? मैं हंस रही हूँ क्योंकि अब मैं दोनों हूँ और तुम। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम अनन्या है, मैं जयपुर से हूँ। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और एक छोटा भाई अंकित है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं BA के दूसरे साल में हूँ। मेरा रंग एकदम गोरा है। मुझे देखकर गली के लड़कों के उस्ताद घट्टर ... और कई बार तो मैंने लड़कों को अपने उस्ताद संगीत मसलते हुए भी देखा है। मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और वह अपने काम के चलते ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। मेरी माँ सरकारी अध्यापिका है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। संगीत है